Good morning students, welcome to BBVN online classes. Today we will do the question number 10 of exercise 8.3. Okay, the population of a place increased to 54,000 in 2003. अच्छा मतलब ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको बताती हूँ. सपोज दैट आपने बैंक में 10,000 रुपीज जमा करवाए. ओके, मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए. वो जो आपने जमा करवाए हैं वो क्या पैसे जमा करवाए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. तो और सपोज दैट उसको आपको 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद आपको सपोज दैट 15,000 रुपीज मिलते हैं. ओके, तो ये जो बड़ा हुआ अमाउंट ये है, ठीक है. आपने तो 10,000 जमा करवाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो आपको कितने मिलेंगे? 15,000 2 या 3 इयर्स के बाद. ये जो होगा ये क्या होगा? आपका अमाउंट होगा. ओके, आपने जमा तो 10,000 करवाए हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 15,000 बन गया. तो जो ज्यादा बड़े हुए पैसे उसको ही तो हम अमाउंट कहते हैं ना. तो बस ये ही आपको इसमें समझ में. The population of a place increased to 54,000 in 2003 में. 2003 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? 54,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. और आपको 2 पार्ट सॉल्व करने हैं. पहले में तो पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. ये तो 2003 की पॉपुलेशन दी है तो 2001 की निकालें. तो ऑब्वियसली ये जो दिया है फिर ये आपको क्या दिया है कि बड़ी हुई चीज दी है ना. तो ये क्या हुआ? ये आपका अमाउंट गिवन है इसमें. ओके, ये ध्यान रखना है आपको. तो इसका मतलब जो अमाउंट है वो कितना है? विच इज इक्वल्स टू 54,000. ओके, फिर से बताती हूँ. अगर बैंक में 10,000 जमा करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स के बाद या 3 इयर्स के बाद अगर आपको ये जो 15,000 मिलता है तो हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं उसको. तो है ना. अब वहां पे भी बोला है कि 2003 में जो पॉपुलेशन है वो 54,000 है तो आपको उसके पहले की निकालनी है. इट मीन्स दैट 2001 की निकालनी. तो इसका अमाउंट गिवन है ना आपको. अमाउंट तो ये आ गया. तो उसके बाद कितने रेट पे? दैट विल बी 5%. ओके, और अब हमें क्या निकालना है इसका? दिस इज टाइमिंग. अब देखिए टाइमिंग कैसे पता चलेगा. अब 2003 से हमें 2001 तक निकालना है. तो 2003 दैट इज 2003 माइनस 2001 तो कितना आया? 2 इयर्स आ गए ना. इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस रहा? 2 साल का. तो इसका मतलब है आपको टाइमिंग भी पता है. तो क्या नहीं पता है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. तो इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है. ठीक है, तो प्रिंसिपल इसमें गिवन नहीं है. ओके, ये गिवन नहीं है. तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100. इसकी पावर कितनी हो जाती है? n. तो यहाँ पे अमाउंट गिवन है 54,000 और ये प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 प्लस आपका जो रेट है 5 है 5/100 और यहाँ पे कितना आएगा आपका? n की जगह कितना आएगा आपका? 2, क्योंकि 2 इयर्स का आपको पहले निकालना है. अभी कितना है? 54,000. दिस इज 54,000 और विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल. और ये कितना हुआ? 1. दिस इज 100. यहाँ पे 100 आ जाएगा. सो दिस इज 100 प्लस 5 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई. ओके, अब इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं. ये कितना आ गया? अब यहाँ से देखिए ये कितना आएगा? 54,000 और यहाँ पे कितना हुआ? दैट इज प्रिंसिपल. और ये कितना हुआ? 105/100 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. 54,000 आप इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए. दैट इज 5 to the 10 then 1 5 to the 10 0. तो ये कितना आया? 21/20. तो इसको लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे 21/20 की पावर कितनी है? होल पावर कितनी है? 2. इसकी कैलकुलेशन करेंगे. 54,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल और ये कितना हुआ? 21/20 इंटू 21/20. देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. तो 54,000 इंटू ये कितना हो गया? 20 इंटू 20 और यहाँ पे कितना हो गया? ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू 21 इंटू 21 ऐसे आएगा ना आपका. अब क्या करना है? ये जो p है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे कितना हुआ? 54,000 इंटू 20 अपॉन ये कितना आएगा आपका? 21 इंटू 21.
ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज प्रिंसिपल आएगा आपका 4897979.59 ओके, ये आपका आएगा। और जो पीछे आंसर दिए, क्योंकि ये डेसिमल्स में ही आएगा, जो पीछे आंसर दिए तो उसने पूरा 48979 राउंड ऑफ कर लिया इसको, तो इसलिए यहाँ पे 89 की जगह कितना लिख दिया होगा, 8 लिख दिया होगा। ओके, तो अगर आप इतना भी आंसर आने देते हैं तो फिर आपको गलत नहीं माना जाएगा, ये सही रहेगा। ओके, तो ये इतने पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन थी 2001 में कितनी थी, पॉपुलेशन निकाली आपने 2001। ठीक है, अब इसका सेकेंड में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, तो आपको ये अब 2003 अभी पहले की दी हुई है ना, ये पहले की दी हुई है, तो आपको बाद की निकालनी है, ऑब्वियसली बढ़ के आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल है तो ये यहाँ पे अब ये जो है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले क्या बना था, अमाउंट बना था ना इस क्वेश्चन में। अब 2003 की दी है और 2005 की निकालनी, तो इसका मतलब अब ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। और रेट कितना हुआ आपका 5%। और जो टाइमिंग है आपकी, अब टाइमिंग के कितना हुआ, 2000 से लेके 2003 से लेके 2005 तक 2 इयर्स का डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 इयर्स। अमाउंट का आपको फॉर्मूला आता है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो P है वो क्या है, आपकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होगा। सो पॉपुलेशन इज 54,000 और यहाँ पे 1 प्लस रेट 5/100 की होल पावर कितनी हो गई 2, और यहाँ पे 54,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, तो दिस इज 100 प्लस 5 की जो इयर्स है, कितने इयर्स है 2 इयर्स है। चलिए इसको आ जाएगा आपका 54,000 और यहाँ पे कितना आएगा 105/100 और 105/100। ठीक है, सो ये 2 जीरो से ये जो 2 जीरोस है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको कैंसिल करना है तो आप इसको करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 7 ज़ा 14 एंड देन 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, है ना, तो 5 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 5 इससे कैंसिल हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड देन 5 1 ज़ा 5। अब सिंपल क्या करना है, इनको सबको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले 105 को 21 से करते हैं, तो 105 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, 5 देन 1 देन 1, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 2, 5 1 2 2। ठीक है, अब इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है 27 से। अब इसको 2 2 1 5 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 27 से करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 10 आएगा 15, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 5 एंड देन 0 6 9 5, तो 59,605। तो जो पॉपुलेशन कितनी आ गई 59,605। ओके, अभी कौन सी पॉपुलेशन आई है आपकी 2005 की। 2003 में कितनी पॉपुलेशन थी 54,000 और 2005 की बात करें तो ऑब्वियसली बढ़ के ही आता है, तो ये कितनी पॉपुलेशन थी 2005 में, दैट इज 59,605। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग था, अलग इसलिए था बिकॉज पहले में देखो उसने पहले 2003 का दिया है तो 2001 का पूछेगा, तो ऑब्वियसली पहले आपको अमाउंट दिया है तो आपको प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे पूछा था, और यहाँ पे सेकंड में व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005 और 2003 का गिवन था, और अब आपको बाद का निकालना है। अब बाद का निकालना है तो इसका मतलब प्रिंसिपल गिवन है और आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन करवाने के बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखिए, अ स्कूटर वाज बॉट
एट ₹42,000. ओके, एक स्कूटर लिया 42,000 रुपीज का. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. कितना परसेंट, 8% पर एनम. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. तो उसकी जो वैल्यू है 1 साल के बाद वो निकालिए. वो करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का आपने कोई क्वेश्चन करा नहीं है, तो इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए. प्रिंसिपल कितना है, 42,000, और उसके बाद रेट क्या दिया आपको, रेट इज 8%. ओके, और उसके बाद टाइमिंग कितना दिया, 1 ईयर टाइम. दिस इज 1 ईयर. ओके, आपको अमाउंटिंग आना है. आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है. अब ये बोला है कि a scooter was bought at 42,000. its value depreciated at the rate of 8% per annum. अब यहाँ पे डेप्रिशिएट कम हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला तो वो ही रहेगा, अमाउंट 1 + 8/100 की पावर n होती थी. बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. क्योंकि अगर ज्यादा होती थी तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे. बट अभी वैल्यू क्या हो रही है, 8% क्या हो रही है, कम हो रही है ईयरली. तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, बाकी पूरा सेम है. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल भी आएगा. ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज 42,000, और यहाँ पे आपका कितना आएगा, दैट इज 1 माइनस रेट है आपका 8. सो दिस इज 8/100. इसकी पावर कितनी, यहाँ पे 1 ईयर दी है. ठीक है, 1 साल का टाइम, 1 साल के बाद पूछ रहे हैं. तो 42,000 आया है यहाँ पे, और 100 में डिनोमिनेटर में 100 आएगा. यहाँ पे कितना हुआ, 100 माइनस 8. चलो इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन की. इसकी 42,000 और 100 माइनस 8, 92/100. सो दिस इज 92/100. ठीक है, और ये 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो इसका आंसर आएगा 38,640 रुपीज. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डेप्रिशिएटेड वाला था. अमाउंट यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएटेड अमाउंट, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है. ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. आप अच्छी तरह करें. अगर आपको फिर से भी कोई डाउट होता है तो आप इससे पूछिए. थैंक यू.